गाइस, प्रीवियस वीडियो वॉच्ड जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटर क्या करता है। कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्जेस और जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है और जितनी ज़रूरत पड़ती है हम उतने चार्जेस निकाल लेते हैं। कंपेयर कर सकते हैं आप बैंक से। बैंक में मनी डिपॉजिट करके एटीएम विड्रॉल और चेक विड्रॉल हमें जितनी ज़रूरत पड़ती है हम उतने करके रुपीज़ निकालते जाते हैं। वैसे ही कैपेसिटर में से हम उतनी डिस्चार्जिंग कर लेते हैं वॉट एवर इज़ आवर नीड। सो नाउ जस्ट रिवाइज इट्स फॉर्मूला। इट्स फॉर्मूला वॉज Q by V. SI unit was farad and farad equals to था कूलम पर वोल्ट। सो सपोज कैपेसिटी है 2 फैराड, तो 1 वोल्ट कैसे बढ़ेगा बताओ, कैसे बढ़ेगा? जब आप चार्ज देंगे 2 कूलम का, ठीक है। 2 वोल्ट कैसे बढ़ेगा? जब आप चार्ज देंगे 4 कूलम का। तो दिस रेशियो शुड बी कांस्टेंट। अब सवाल ये उठता है कि हम किस किस शेप के कैपेसिटर्स बना सकते हैं। तो we are having 3 shapes: spherical, 2 cases, isolated sphere, conductor होगा definitely, and second 2 concentric spheres। ठीक है, इसका देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आइसोलेटेड स्फीयर, ये आ गया एक आइसोलेटेड स्फीयर। रेडियस इज कैपिटल R, कैपेसिटी विल बी 4 पाई एप्सिलॉन 0 K। ऑप्शनल है, अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ करते हैं अगर आसपास में, तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी इनटू इट्स रेडियस। तो अगर हम अर्थ की रेडियस पुट करते हैं 6400 किलोमीटर, मच लार्जर, तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ? 711 माइक्रोफैराड, 711 माइक्रोफैराड। कैलकुलेट करके देखेंगे। एंड ओवर हियर 2 concentric spheres are taken. Inner radius is A, outer radius is B. Charges are given to the inner sphere. तो कहाँ फैलेंगे बेटा? सारे के सारे आउटर सरफेस पर फैल जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस। एंड इंडक्शन से कहाँ आएंगे? जस्ट नेबरिंग। और कैसे आएंगे? अपोजिट, मतलब ऐसे माइनस। एंड फिर से इंडक्शन से कहाँ आएंगे? बाहर पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। सो ये आपने बाहर वाला सरफेस ग्राउंड कर दिया, तो सारे बाहर के जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो अर्थ की तरफ फ्लो हो गए। सो नाउ व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस स्फीयर? दिस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू AB divided by B minus A. And if it is intervening the dielectric medium of constant K, then over here we can multiply by K. Always remember, a dielectric medium or a good insulating medium increases the capacity to store charges, जैसे oil, पानी, माइका, पेपर और हवा। हवा एक तरफ और ये सारे मीडियम एक तरफ हैवी होंगे, मतलब ज़्यादा चार्जेस अपने आप में स्टोर करेंगे। नेक्स्ट इज़ द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ऑब्वियसली इट इज़ ऑल्सो पैरेलल सिलेंडर्स, जिनको आप बोल सकते हैं कोएक्सियल। इनका एक्सिस कॉमन होगा, बट द इनर सिलेंडर इज़ ऑफ स्मॉलर रेडियस A and outer cylinder is of bigger radius B. Charges, positive charges are given to the outer surface of inner cylinder
डेफिनेटली बेटा ऑलवेज रिमेंबर, कंडक्टर में आप चार्जेस तो देंगे, चार्जेस कहाँ से अपने आप से शील्डिंग कर लेंगे, बाहर से, मतलब एक कवच बना लेंगे। एंड बाय इंडक्शन आउटर सिलेंडर के अंदर वाले सरफेस पर निगेटिव चार्जेस आ जाएंगे लाइक दिस, इस तरह से पूरा लेंथ में। तो सपोज वी आर टेकिंग द लेंथ एज L, so now the capacity of this cylinder is equal to 2 pi epsilon 0 into L, where L is the length of cylinder divided by ln B upon A. ln is the logarithm with respect to the natural base, so you may note down. Next is the parallel plate capacitor. As the name implies, parallel plate. So this is जो basic principle पढ़ा था हम लोगों ने. This is a plate P and another plate is Q, and the distance between both of them is small d, and the area of each plate is capital A. Now positive charges are given to plate P, so by induction facing surface पर प्रोड्यूस हो जाते हैं माइनस Q. तो आप फेसिंग सरफेसेस ध्यान रखेंगे. सपोज आई एम टेकिंग दीज टू प्लेट्स टुगेदर, तो मेरे ये जो पाम्स दिख रहे हैं आपको, ये देखो जिससे हम क्लैपिंग करते हैं, इनको हम बोलते हैं फेसिंग सरफेसेस. तो यहाँ आ जाएंगे प्लस चार्जेस and over here minus charges by induction, and on the opposite surface the induced charges are positive charges are produced on outer surface, and if it is grounded all positive charges will flow towards the earth. So this action reduces the potential between the two plates. अब हम इसमें हल्का सा गॉस थ्योरम लगाने की कोशिश करेंगे. आपको याद होगा गॉस थ्योरम के यूज़ से हम लोगों ने इनफाइनाइट प्लेन शीट के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाउंड किया था. सो अब मैं इस कैपेसिटर को इस तरह से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बना रही हूँ. सो दीज आर द टू प्लेट्स, these are two plates, distance is d. हमेशा ये ध्यान रखना है कि the distance between the plates will be much smaller than the dimensions of the capacitor. Means जैसे स्फीयर में आप जो दोनों रेडाई ले रहे थे A and B, वो रेडाई उनके बीच के गैप से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. सिमिलरली ये जो एरिया है या फिर ये जो प्लेट, ये हम इस तरह से जो प्लेट लेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगुलर फॉर्म आ जाएगा. वो जो लेंथ और ब्रेड्थ के डायमेंशंस हैं वो इस डिस्टेंस से कंपैरेटिवली काफ़ी लार्जर होने चाहिए. इट मीन्स दिस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल. तो जैसे ही हम लोगों ने इसको चार्जेस दिए, फेसिंग सरफेसेस पर अपोजिट पोलैरिटीज़ आ गई. ठीक है, अब मैं 3 पॉइंट्स ले रही हूँ. सपोज दिस इज पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड दिस वन इज पॉइंट नंबर 3. ऑलवेज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर जिसको हम ईलॉफ बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, विल बी एक्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब हमें देखकर ये तो पता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म, बट कहाँ पर कितना है वो नहीं पता हमें. सो आई एम कंपेयरिंग 3 पॉइंट्स 1, 2 एंड 3. नाउ दिस इज़ अ प्लेन शीट. मान लेते हैं कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है. चार्ज डेंसिटी है इस पर सिग्मा. सिग्मा मीन्स Q बाय A. सो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विच इज़ नियर टू द शीट? तो दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. लेकिन अगर ये पॉजिटिव है
तो यहाँ प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आएगा बिकॉज ऑल लाइन्स आर गोइंग आउटवर्ड. बट इफ दिस इज निगेटिवली चार्ज, so all lines will be going inwards, then in that case it will be minus sigma upon 2 epsilon 0. थोड़ा सा ये फ़र्क बस ध्यान रखना है. तो ये जो पॉइंट नंबर 1 लिया हमने, इसमें इस शीट में से अपवर्ड लाइन जाएगी, मीन्स 1 की तरफ जाएगी. बट इस पॉइंट के लिए मतलब फॉर द निगेटिव शीट that intensity will be going downward, lines जो जाएंगे downward जाएंगे. So what is the net electric field at point 1? That is sigma upon 2 epsilon 0 minus sigma upon 2 epsilon 0. कट तो आंसर आ गया 0. So electric field at 1 will be 0. Next taking इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2. डायरेक्शन देखेंगे. ड्यू टू दिस पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड एंड ड्यू टू दिस नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनवर्ड. सो व्हाट इज द नेट फील्ड एट 2? दिस इज अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. कट आंसर फिर से क्या आ गया? 0. इसका मीनिंग क्या हुआ कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है. अब हम लेंगे पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 3 पर इस प्लेट के थ्रू लाइंस बाहर आएंगी और इस प्लेट की तरफ अंदर जाएंगी. सो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन because electric field is a vector quantity. So when two vectors are in the same direction, they are definitely added. So what is the electric field at third point? This is equal to sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught. So this is equal to sigma upon epsilon naught. So this is the electric field between the plates of the condenser. So the electric field at point number 3 will be sigma upon epsilon naught, and putting the value of sigma as charge per unit area. So this is Q by A epsilon naught in the field between the plates of the parallel plate condenser. अब हमने क्या माना था कि जो प्लेट्स हैं वो इनफाइनाइट हैं यूजिंग गॉस थ्योरम. बट एक्चुअल क्या होगा, जो आपके पास में प्लेट्स होंगे, जैसे गिटार का जो साइज़ है वो तो कांस्टेंट डेफिनाइट होगा. सो यहाँ पर सिमिलरली जैसे ही आप इस डेरिवेशन को या ई लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को you will consider for definite dimensions, there will be a special type of effect which is called as fringing of the field, or it is also called as edge effect. Fringing मतलब ये जो corners हैं इनके पास में lines bend हो जाएंगी, they will be forming curve shape only then when the size is definite. ठीक है, तो देखेंगे कैसे. This plate was positive facing surfaces, this is negative. यहाँ बीच में यूनिफॉर्म फील्ड है, लाइन्स विल बी स्ट्रेट, लाइन्स विल बी स्ट्रेट. बट जैसे ही कॉर्नर्स के पास आएंगे तो लाइन्स विल बी लाइक दिस, इस तरह से लाइन्स बेंड हो जाएंगे. तो इस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड, मतलब फ्रिंज मुड़ जाना कॉर्नर्स के पास. अब आपके पास पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू ED, तो डेफिनेटली यू आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ E3. सो दिस इज Q बाय A epsilon 0 into D. This is the potential when we are going from positive to negative plate. Now the formula for capacitance is Q by V. हमेशा याद रखेंगे ये
charge to the potential. So put the value of V, this is Q into D, value of V divided by A epsilon 0, फिर से कट. So ये A epsilon 0 will be going in the numerator. So what is the capacity? This is equal to A epsilon 0 divided by D. अब ये जो मैंने डेरिवेशन किया है, दिस इज़ फॉर एयर कैपेसिटर. एयर कैपेसिटर मीन्स ये दोनों प्लेट्स के बीच में जब सिर्फ एयर होगी, मीन्स नो स्पेशल कंसीडरेशन इज टेकन टू फिल एनी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स. तो यहाँ पर तब आपके पास ये फॉर्मूला आएगा. बट इफ़ वी आर टेकिंग any dielectric medium between two plates of parallel plate capacitor, तब आप उसकी जो भी एयर कैपेसिटी आ रही होगी उसको आप K से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस विल बी K into C air. Now put the value of C air. So this will be K A epsilon 0 divided by D, which is the capacity of a parallel plate condenser filled with any insulating material. Generally माइका प्रेफर किया जाता है या फिर पेपर प्रेफर करते, बिकॉज दे आर इन द ड्राई स्टेट. तो आई होप you have understood the video and you can send your problems or difficulties in message box. Thank you.